क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खाने पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि जितना हम महीनों में भी नहीं कमा सकते। लेकिन कुछ ऐसे खाने हैं जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि बिलियनर भी उसे अफोर्ड करने से पहले एक बार सोचते हैं। आज की इस वीडियो में आप दुनिया के महंगे तरीन खानों के बारे में जानेंगे जिन्हें खरीदने पर अच्छे खासे अमीर लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। बेल्कन डोंकी मिल्क। दोस्तों, पनीर तो आप सब ने खाया होगा, लेकिन इस पनीर को खाना आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन पनीर है। आपके पास करोड़ों पैसे होने के बावजूद भी आप इस पनीर को नहीं खा पाएंगे। वजह सिर्फ ये नहीं कि इस पनीर की प्राइस ज्यादा है, बल्कि इसको ना खाने की एक दूसरी वजह भी है, और वो है कि ये पनीर गधे के दूध से तैयार किया जाता है। कुछ लोग इस पनीर को काफी शौक से खाते हैं। उनका कहना है कि इस पनीर का टेस्ट बाकी पनीर से काफी ज्यादा अच्छा है, और ज्यादातर इस पनीर को शुगर के पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। ये पनीर और भी कई सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पनीर सिर्फ स्लोगोनन में बनाया जाता है। इस पनीर का सिर्फ 1 केजी $1.5 का मिलता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये पनीर अगर आपको कोई फ्री में खिलाना चाहे तो आप इसे खाएंगे या नहीं। डेंसुके वाटरमेलन। वैसे तो ये आम तरबूज के शेप में एक आम तरबूज ही है, लेकिन इस तरबूज को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। हम आम तरबूज की नहीं बल्कि वाटरमेलन तरबूज की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाया जाता है, और जापान में भी ये सिर्फ होक्काइडो आइलैंड में मिलता है। इस तरबूज का टेस्ट जिस खुशनसीब लोगों ने चखा है, उनका कहना है कि ये तरबूज बाकी नॉर्मल तरबूज से कई गुना ज्यादा मीठा और क्रंची है। जापानीज मार्केट में डेंसुके वाटरमेलन का एक छोटा सा दाना $250 में मिलता है, जबकि अच्छी क्वालिटी का बड़ा दाना आपको $1000 तक मिल जाएगा। एक बार तो इस तरबूज पर मार्केट में 7 लाख की बोली लगी थी। इसीलिए दोस्तों, इस तरबूज को मैं और आप कभी भी नहीं खरीद सकते। कोबी बीफ। कोबी बीफ दुनिया का सबसे महंगा तरीन बीफ है। ये बीफ जिस बैल से निकाला जाता है वो सिर्फ जापान में पाए जाते हैं। इन बैलों का गोश्त जब इतना महंगा है तो इनकी परवरिश भी काफी अच्छी तरीके से की जाती है। आपको बता दूं कि इन बैलों को हर रोज मसाज दिया जाता है, इन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनाया जाता है, और इन्हें हर रोज बियर भी पिलाई जाती है। ये गाय अपनी चर्बीदार गोश्त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी चर्बी आम गोश्त की चर्बी की तरह नहीं, जो गोश्त के ऊपर एक चर्बी की लेयर बनी होती है, बल्कि इनकी चर्बी गोश्त के अंदर खून की नसों की तरह फैली हुई होती है। इस बीफ को खाने वाले लोगों का कहना है कि इस बीफ की टेस्ट का पूरी दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं। आपको बता दूं कि इस गोश्त का एक छोटा सा 28 ग्राम का टुकड़ा $50 का मिलता है। अगर आप पूरा 1 किलो खरीदना चाहो तो आपको $1000 देने पड़ेंगे, यानी रुपीज में इस बीफ की 1 किलो की कीमत 1,20,000 है। दुनिया भर में इस गोश्त को हैंडल करने के लिए सिर्फ 5 कंपनियां हैं। इन कंपनियों की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट हर गोश्त के टुकड़े के साथ लगाई जाती है, और बगैर सर्टिफिकेट के इस गोश्त को बेचना गैर कानूनी है। ज्वाइंट ब्लूफिन टोना। ये मछली सिर्फ जापान की मछली मार्केट में मिलती है, और सबसे खास बात यह है कि ये मछली साल में एक ही दफा इस मार्केट में बिकने के लिए आती है। जनवरी 2019 में जापान के मार्केट में ये मछली $3.1 मिलियन में नीलाम की गई, यानी 50 करोड़ रुपए में। इस मछली को खरीदने वाले शख्स का नाम क्यूशिक कमोरा था, जो जापान में एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाता है और पूरे जापान में जायकेदार खानों के लिए मशहूर है। क्यूशिक कमोरा इस मछली से एक बहुत ही मशहूर डिश सुशी नामी डिश तैयार करता है। उनका कहना है कि हमारे रेस्टोरेंट में आम मछली की भी सुशी डिश तैयार की जाती है, लेकिन इस मछली की डिश आम मछली के डिश से 50 गुना ज्यादा महंगी बिकी जाती है। इस मछली का गोश्त बाकी मछलियों से कई गुना ज्यादा डिलीशियस होता है, और साथ ही साथ इस मछली का गोश्त कई बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शुरू में आपको बताया गया कि ये मछली साल में एक दफा बिकने के लिए आती है, क्योंकि ये मछली समंदर के बिल्कुल निचले हिस्से में रहती है और इसे शिकार करना काफी मुश्किल होता है। कॉफी लोग कॉफी। लोग कॉफी दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफी है, लेकिन इस कॉफी को बड़े बड़े बिलियनर भी पीना पसंद नहीं करते। इस वजह से नहीं कि ये काफी महंगी है या फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि ये जिस तरीके से बनती है वो तरीका काफी अजीबो गरीब है। और वो वजह ये है कि इस कॉफी बीन को पहले एक खास जानवर खाता है,
जिसको पाम सेवेट कहा जाता है। जब ये जानवर कॉफी बीन को खाने के बाद बाहर निकालता है, इस जानवर का वेस्ट मटेरियल जब बाहर आता है तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धो लिया जाता है और फिर इसे धूप में सुखाया जाता है और करीब 2 हफ्तों तक इस वेस्ट को सूखने के लिए रखा जाता है। इस कॉफी को बनाने वाले लोगों का कहना है कि ये कॉफी बीन जब इस जानवर के अंदर से होकर गुजरता है तो इस कॉफी बीन में जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है और फिर इसकी कॉफी बनाने का जायका अलग होता है। बहुत से कॉफी के शौकीन लोग हैं कि इस कॉफी पर अपना पैसा खर्च करते हैं और इस कॉफी बीन की 1 किलो की कीमत $700 है। बनोट पटेटो। दोस्तों, देखने में तो ये आलू नॉर्मल आलू की तरह दिखता है, लेकिन ये आलू नॉर्मल आलू से कई गुना ज्यादा टेस्टी होता है। ये आलू काफी नरम भी होता है, जिसको हाथ में जरा सा दबाने पर ये आलू टूट जाता है। ये आलू पूरी दुनिया में सिर्फ फ्रांस के एक आइलैंड पर पाया जाता है। इस आलू को निकालते वक्त कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि इन्हें हाथों की मदद से निकाला जाता है, क्योंकि ये आलू बहुत ही नाजुक होते हैं। इस आलू पर जरा सा दबाव आने की वजह से ये टूट जाते हैं। ये आलू 1930 में डिस्कवर किया गया। इस आलू को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इस आलू की 1 किलो की कीमत $900 यानी 1.5 लाख रुपए है। आयम समानी चिकन। दोस्तों, दुनिया में 3 किस्म के चिकन पाए जाते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। इन चिकन्स का बाहर का कलर तो अलग होता है, लेकिन अंदर सभी में एक ही किस्म का लाल गोश्त पाया जाता है। मगर इंडोनेशिया में पाया जाने वाला आयम समानी चिकन बाहर से भी काला है और अंदर इसका गोश्त भी काला है, बस लाल होता है तो सिर्फ इसका खून। ये चिकन सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। आयम समानी चिकन की कीमत $2500 रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी 4 लाख रुपए का सिर्फ एक मुर्गी। इस मुर्गी का टेस्ट बाकी नॉर्मल मुर्गी से कई गुना ज्यादा मजेदार होता है और ये चिकन कई गुना दूसरी नॉर्मल मुर्गियों से आहिस्ता बड़ी होती है। यानी अगर नॉर्मल चिकन 1 किलो तक पहुंचने में 1 साल लगाती है तो इसे 1 किलो पहुंचने में 2 साल लगते हैं, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा सेहत के फायदे पाए जाते हैं। अल्मास क्यूआर। दोस्तों, अल्मास क्यूआर बिलोगा स्ट्रीन नामी एक मछली के अंडे होते हैं, जिसे मछली के पेट से निकाला जाता है। ये मछली सिर्फ कैस्पियन में पाई जाती है। जब तक आपने इस मछली की सर्टिफिकेट नहीं खरीदी होगी, तब तक आप इस मछली को शिकार नहीं कर सकते। बगैर सर्टिफिकेट के इस मछली को पकड़ना गैर कानूनी है। इस मछली को शिकार करने के बाद इसके पेट से अंडे निकाले जाते हैं, जिसे क्यूआर कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि इसकी कीमत कितनी होती है, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अंडों की 1 केजी की प्राइस 30 से $50,000 होती है, जो कि रुपीज में 1 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। मट्सुटाकी मशरूम। इस मशरूम का इस्तेमाल ज्यादातर चाइनीज, कोरियन और जापानीज लोग करते हैं। इस मशरूम की 1 किलो की कीमत $1000 है, जो कि रुपीज में 2 लाख बनते हैं। ये मशरूम इतना महंगा इसलिए है कि इसे ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इन मशरूम के बीज नहीं होते कि आप जाकर खेती लगा दें, बल्कि ये कुदरती तौर पर जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। ये मशरूम ज्यादातर घने जंगलात में होते हैं और ये मशरूम खुली जगह में नहीं बल्कि अक्सर झाड़ियों के अंदर पैदा होते हैं। मट्सुटाकी मशरूम जानवरों की भी पसंदीदा खुराक है, इसीलिए अक्सर जानवर भी इसे कहा जाते हैं, जिसकी वजह से ये मशरूम इंसान के हाथ बहुत ही कम लगते हैं और कमी की वजह से इस मशरूम की कीमत आसमान को छूती है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।